मंच पर स्थान ग्रहण करें। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वैभव पवार जी मंच पर स्थान ग्रहण करें। भगवान दास सरनानी जी भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और दक्षिण पश्चिम के विधायक आदरणीय भगवान दास सरनानी जी भी मंच पर स्थान ग्रहण करें। ओरिएंटल ग्रुप के चेयरमैन आदरणीय प्रवीण ठकराल जी भाई साहब भी आए और मंच पर स्थान ग्रहण करें। इस क्षेत्र के पार्षद आदरणीय राजेश चौकसे जी आए और स्थान ग्रहण करें। युवा मोर्चा के हमारे जिले के अध्यक्ष अजय पाटीदार जी भी आए और मंच पर स्थान ग्रहण करें। मैं मंच से आसीन सभी अतिथियों से आग्रह करूंगा कि भारत माता के चित्र पर माल अर्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को प्रारंभ करें। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे, इस भाव को लेकर सभी भारतीय चलते हैं और उसी के निमित्त आज का यह कार्यक्रम ओरिएंटल यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में आयोजित हो रहा है। वन नेशन वन नेशन वन नेशन वन नेशन वन नेशन वन इलेक्शन के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में भारत सरकार के केंद्रीय कृषि किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी के स्वागत के लिए ओरिएंटल ग्रुप के चेयरमैन आदरणीय श्री प्रवीण ठकराल जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और साल श्रीफल और पौधा भेंट करके स्वागत करें। और चेयरमैन सर के साथ आप सब भी मामा जी का स्वागत करते हैं, तो जरा जोरदार ताली बजाकर आप सब भी मामा जी का स्वागत करिए, अभिनंदन करिए, वंदन करिए। इसी क्रम में भोपाल दक्षिण पश्चिम के लोकप्रिय विधायक आदरणीय भगवान दास सरनानी जी के स्वागत के लिए श्री गौरव ठकराल जी ओरिएंटल ग्रुप के उप कुलाधिपति आए और भगवान दास सरनानी जी भाई साहब का स्वागत करें। आप लोग भी जरा जोरदार ताली बजाकर भाई साहब का स्वागत करें। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष और वो खुद इंजीनियर हैं, तो आपके सहपाठी आदरणीय वैभव पवार जी के स्वागत के लिए डॉक्टर राजेश के शुक्ला जी आए और वैभव पवार जी का स्वागत करें। आप लोग भी जोरदार ताली बजाते रहे, स्वागत में आपकी भूमिका भी निहित रहे। ओरिएंटल ग्रुप के चेयरमैन और आप सबके अभिभावक आदरणीय प्रवीण ठकराल जी के स्वागत के लिए के द्विवेदी सर आए और ठकराल सर का स्वागत करें। सर आपका स्वागत इसलिए नहीं कि आपके कैंपस में है, आपका स्वागत इसलिए कि वन नेशन वन इलेक्शन की मुहिम के लिए आप और आपके यहाँ के छात्र पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए आप एक बार जोरदार ताली बजाकर ठकराल सिंह का स्वागत करें, अभिनंदन करें।
इस क्षेत्र के पार्षद भाई राजेश चौकसे जी के स्वागत के लिए मैम शिखा भार्गव जी आए और स्वागत करें। युवा मोर्चा भोपाल के जिले के अध्यक्ष भाई अजय पाटीदार जी के स्वागत के लिए सरिता मैम आए और स्वागत करें। आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए ओरिएंटल ग्रुप की स्टूडेंट बहन विशाखा भारती आए और आज का स्वागत उद्बोधन वेलकम स्पीच दें। कहते हैं यदि लोकतंत्र एक विशाल भवन है तो चुनाव उसकी नींव जो राष्ट्र की दिशा एवं विकास को तय करता है। चुनाव राष्ट्र में उत्तम शासन एवं स्थिरता को सुनिश्चित करता है जो देश की सतत उन्नति हेतु अत्यंत आवश्यक है। सुप्रभात। आज के इस खास अवसर पर मैं विशाखा भारती, जनरल सेक्रेटरी स्टूडेंट एक्टिविटी काउंसिल ओरिएंटल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की ओर से माननीय मुख्य अतिथि श्री शिवराज सिंह चौहान जी, प्रदेश महामंत्री भाजपा मध्य प्रदेश विधायक भोपाल भगवान दास सबनानी जी, युवा मोर्चा अध्यक्ष वैभव पवार जी एवं युवा मोर्चा उपाध्यक्ष रंजीत सिंह चौहान जी का इस कार्यक्रम एक राष्ट्र एक चुनाव में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी भारत सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपके कुशल नेतृत्व और दूरदर्शिता ने हमारे देश की कई सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं। आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने विकास की नई ऊंचाइयां छुई हैं। आपकी सिंचाई, सड़कें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाओं से प्रदेश सशक्त हुआ है। हमारा सौभाग्य है कि आज हमें आपका मार्गदर्शन मिल रहा है। आगे बढ़ते हुए मैं ओरिएंटल ग्रुप के माननीय अध्यक्ष और ओरिएंटल यूनिवर्सिटी इंदौर के कुलाधिपति श्री प्रवीण ठकराल जी, उप कुलाधिपति ओरिएंटल यूनिवर्सिटी इंदौर श्री गौरव ठकराल जी, सभी डायरेक्टर्स, शिक्षकगण, विद्यार्थी, मीडिया कर्मी एवं उपस्थित सभी महानुभावों का भी स्वागत करती हूँ। श्री प्रवीण ठकराल जी के दूरदर्शी नेतृत्व में ओरिएंटल ग्रुप ने शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल की हैं और राष्ट्रीय व वैश्विक पहचान बनाई है। आपकी प्रेरणादायक सोच और नवाचार की प्रतिबद्धता ने शासन को तकनीकी शिक्षा, शोध और उद्यमिता का आदर्श बनाया है। आपके मार्गदर्शन में ओरिएंटल के विद्यार्थी उद्योग और वैश्विक मंच पर सफलता प्राप्त कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए मैं ओरिएंटल ग्रुप का आभार व्यक्त करना चाहूंगी जो समाज कल्याण के लिए हमेशा महत्वपूर्ण पहल करता आ रहा है। साथ ही मैं हमारे माननीय अतिथि श्री शिवराज सिंह चौहान जी का भी अभिवादन करना चाहूंगी जो इस महत्वपूर्ण पहल का नेतृत्व कर रहे हैं और अपने मूल्यवान समय के साथ हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक राष्ट्र एक चुनाव के विभिन्न आयामों पर चर्चा करना है जिससे हम इसके लाभ और चुनौतियों को समझ सकें। यह विषय राष्ट्र हित में एक महत्वपूर्ण सुधार का संकेत देता है जो प्रशासनिक सुगमता और राजनीतिक स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम हो सकता है। यह विषय न केवल प्रतिबद्धकीय दृष्टि से बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों
को सशक्त बनाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आज का यह संवाद हम सभी के लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विशाखा जी। इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भैया वैभव पवार जी आएं और युवाओं से संवाद करें। बोलिए भारत माता की। यहाँ उपस्थित ओरिएंटल के छात्र छात्राएं, मेरे छोटे सभी भाई बहनों को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम और नमस्कार करता हूं। साथ ही साथ आज इस संवाद में मंच पर विराजमान ऐसी शख्सियत जिन्होंने इस मध्य प्रदेश को विकास के नए आयाम देने का काम किया और अब वर्तमान कालखंड में देश की कृषि और देश के ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, ऐसी देश की जानी मानी शख्सियत आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का दोनों हाथ जोड़कर बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ ही साथ मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, दक्षिण पश्चिम के लोकप्रिय विधायक, हमारे बड़े भाई ऐसे आदरणीय भगवान दास सबनानी जी, ओरिएंटल ग्रुप जो शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी भूमिका निभाने वाला और कहें तो इस प्रदेश का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, ऐसे इंस्टीट्यूट का बहुत बेहतर तरीके से संचालन करके उसको आगे बढ़ाने का काम करने वाले ऐसे हमारे आदरणीय प्रवीण ठकराल सर, हमारे युवा मोर्चा के साथी भाई प्रदेश के उपाध्यक्ष रंजीत जी, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अजय पाटीदार जी, यहाँ के कॉर्पोरेटर आदरणीय चौकसे जी, साथ ही साथ यहाँ मेरे सामने बैठे सभी गुरुजन और ये भारत का भावी भविष्य जो मेरे सामने उपस्थित है। आप लोगों को ये बात जरूर महसूस हो रही होगी कि ये विषय आप लोगों के बीच क्यों लाया गया है, आप लोगों के बीच क्यों इस बारे में बात कर रहे हैं। इस देश की इतनी बड़ी शख्सियत जिनका संसदीय इतिहास की यदि बात करें तो जो 6 बार सांसद और 6 बार विधायक रह चुके, जिन्होंने मध्य प्रदेश को 18 साल तक नेतृत्व दिया और अब केंद्र में नेतृत्व दे रहे हैं, ऐसे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी आप लोगों के बीच बात करने के लिए क्यों उपस्थित हुए हैं। वो आपके बीच बात करने के लिए इसलिए उपस्थित हुए हैं कि ये वो पीढ़ी है जो विकसित भारत का नेतृत्व करने वाली है। आप लोग विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे और हर क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में जाकर इस भारत का नेतृत्व करने वाले हैं। इसलिए इस बात को जानने और समझने की आवश्यकता है कि आज देश के ऐसे कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और भारत की आजादी के इन 77 वर्षों में ऐसे कौन से विभिन्न आयाम हैं जिसमें देश आगे बढ़ा और जिन चीजों के कारण भारत का विकास अवरुद्ध हुआ है। तो उसका एक बड़ा कारण भारत में चुनाव प्रक्रिया का पुनरावलोकन करने की आवश्यकता है और चुनाव प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है कि चुनाव प्रक्रिया में 1 नेशन 1 इलेक्शन जैसा एक महत्वपूर्ण मुद्दा कि देश के चुनाव चाहे वो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हो ताकि देश विकास के नए रास्तों पर आगे बढ़े। आज उस विषय पर हमारा वैचारिक प्रबोधन करने के लिए हम लोगों को इस विषय की विशेष रूप से जानकारी देने के लिए हम लोगों के बीच इस मध्य प्रदेश के जननायक उपस्थित है। इसलिए हम सभी भाग्यशाली हैं कि मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम का यदि आगाज हो रहा है और कहूं तो पूरे देश में पब्लिक डोमेन में जाकर बात करना कहीं प्रारंभ हो रहा है, तो उस बात करने को प्रारंभ करने का काम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने वो स्थान मध्य प्रदेश में ओरिएंटल कॉलेज चुना है। इसलिए हम सभी भाग्यशाली हैं और आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी वर्तमान हमारे केंद्रीय मंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि उन्होंने यह अवसर हम लोगों को प्रदान किया। और एक बार पुनः आप ओरिएंटल ग्रुप और यहाँ के सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वैभव पवार जी, आपने इस 1 नेशन 1 इलेक्शन की पूरी प्रस्तावना को रखा।
इसी क्रम में मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और भोपाल दक्षिण पश्चिम के लोकप्रिय विधायक आदरणीय भगवान दास सबनानी जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर जो भावी पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण है, एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, इसको लेकर के आज का जो सेमिनार है, आज की जो संगोष्ठी है, इसके मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि देश के राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले कृषि, किसान कल्याण, ग्रामीण विकास के मंत्री, मध्य प्रदेश के लगातार 18 साल तक जिन्होंने नेतृत्व किया, ऐसे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के लिए आप करतल ध्वनि से फिर से उनका अभिनंदन करें। आज के इस कार्यक्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष भाई वैभव पवार जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष रंजीत चौहान जी, हमारे इस दिन के स्थान पर यहाँ कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इसे ओरिएंटल ग्रुप के हमारे चेयरमैन आदरणीय प्रवीण ठकराल जी, युवा मोर्चे के जिले के अध्यक्ष अजय पाटीदार जी, इस क्षेत्र के पार्षद हमारे राजेश चौकसी जी, इस सभागार में उपस्थित सभी देवियों सज्जनों और मेरे इस कॉलेज में अध्ययनरत सभी छोटे भाई और बहनों, सभी स्टूडेंट्स, आज जिस विषय को लेकर हम सभी यहाँ एकत्रित हैं, आज से शुरुआत मध्य प्रदेश में हो रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल में भी कार्यक्रम है और इंदौर में भी कार्यक्रम है, और आज जो इस कार्यक्रम का आगाज या शुरुआत करने जा रहे हैं, आज न केवल मंत्री के रूप में, जो मंत्री समूह इस सारे कार्यक्रम को लीड करने वाला है, देश में जगह जगह जो कार्यक्रम होने वाले हैं उसमें अपनी बात रखने का अवसर जिनको मिलने वाला, उसका कोऑर्डिनेशन का काम भी जिनके जिम्मे है, ऐसे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हमारे बीच में है। आज हम सबको समझना होगा कि 1967 के पहले 1952 से लेकर के 1967 तक लगातार एक साथ चुनाव होते थे। लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे, इसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव होते थे, लेकिन 67 में वहां से लेकर के कांग्रेस ने सरकारों को गिराने का काम किया, 356 लगा करके सरकारें अपदस्थ करना और अपनी हुकूमत कायम करना, केवल इस नापाक एक इरादे को लेकर के देश में अलग परिस्थिति का निर्माण किया। और 1971 आते आते तो लोकसभा भी प्रीपोन करवा करके और लोकसभा के चुनाव भी समय से पहले करवाना और अपनी सुविधा के हिसाब से कराना, और ये चलते चलते अब ऐसा हो गया कि प्रतिवर्ष किसी भी वर्ष में ऐसा नहीं होता कि 4-5 राज्यों के चुनाव नहीं होते हो। पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ, इसमें 4.5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। अगर ये एक साथ चुनाव होंगे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो दूरगामी सोच है, इस देश को मजबूत करने के लिए जब एक साथ चुनाव होंगे तो पैसे की बचत होगी, एक कारण है, लेकिन विकास का पहिया जिस तेजी के साथ चलेगा और विकसित भारत का जो संकल्प उनका है, वो 2047 तक हम किस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, भारत को दुनिया का सिरमौर बना सकते हैं, उसके लिए सबसे अहम कड़ी है कि चुनाव एक साथ हो। एक साथ चुनाव होने पर रोज रोज की आचार संहिता, रोज रोज काम रोकना, ये सब न होकर के हमारी एकाग्रता रहेगी और मतदान का प्रतिशत भी निश्चित रूप से बढ़ेगा। जो टर्नआउट करने के लिए लगातार भारत का निर्वाचन आयोग प्रयास करता है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, लोग रोज के मतदान से ऊबने लगे, इसलिए चुनाव एक साथ होगा तो उसको पर्व के रूप में मनाया जाएगा, उसको उत्सव के रूप में मनाया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा भागीदारी होगी, और वो जो पैसा बचने वाला है वो शिक्षा और स्वास्थ्य के उन महत्वपूर्ण कामों के लिए खर्च होने वाला है जो आने वाली पीढ़ी के लिए आवश्यक है। इसलिए ये इतना आवश्यक है कि जब आप अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे तो आपको अपने क्षेत्र के साथ ये कहने को होगा कि ये चुनाव जब एक साथ होंगे तो ये जो धनराशि बचने वाली है, समय का जो नुकसान जो हो रहा है, उसको जो बचे रोकने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो उसको लेकर के हम कितना उपयोगी हो सकते हैं और भारत किस तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है। आज यह परिशिष्ट, आज ये कार्यक्रम निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा। और आज जब हमको जिनका संबोधन मिलने वाला है, मध्य प्रदेश में क्रांतिकारी परिवर्तन उन्होंने किया, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो ये बहनें बैठी है, उन बहनों के लिए सबसे पहले स्थानीय निकाय में आरक्षण किया। 50% आरक्षण अगर किसी देश में किसी राज्य में मिला तो मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने पहला ये अधिकार आपको दिया। और यहाँ से लेके
बच्ची के जन्म जो एक अभिशाप मानी जाती थी, वो वरदान के रूप में बनाने का काम अगर पूरे देश में किसी राज्य में पहला हुआ तो माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हुआ कि बिटिया लाडली हो गई। वो बिटिया के जन्म से लेकर उसके मां बनने तक उसको किस तरीके से उसके जन्म को आने दो। और यहाँ पर अब जो अनुपात था, महिला और पुरुष का जो अनुपात था, वो भी अब उसमें बेहतर हुआ है, क्योंकि महिला के सशक्तिकरण का काम, बेटियों को पढ़ाने बढ़ाने और बेटियों के संरक्षण का काम मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री रहते शिवराज सिंह चौहान जी ने किया। ऐसे आज मुख्य वक्ता के रूप में हम सबका मार्गदर्शन करने वाले निश्चित रूप से भारत 140 करोड़ की आबादी का देश किस दिशा में जाता है, किस दिशा में सोचता है, ये दुनिया आज हमारे कामों को देख रही है, हमारे पर उनकी दृष्टि है। इसलिए निश्चित रूप से माननीय शिवराज जी का मार्गदर्शन हम सबके लिए प्रेरणादायी होगा। मैं बहुत बहुत आज आभार व्यक्त करता हूं ठकराल जी को, जिन्होंने ये परिसर में ये कार्यक्रम आयोजित करके युवा पीढ़ी को आने वाले विषयों से परिचित कराने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। मैं अब जिनको बुलाना चाहता हूं, मैं बुलाऊं कि आप बुलाएंगे? मध्य प्रदेश की देश के युवाओं की पहचान आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हमारे बीच में वंदे संविधान को लेकर आपसे संवाद करेंगे। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बैठिए। दक्षिण पश्चिम के लोकप्रिय विधायक, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और खुद भी कॉलेज के प्रेसिडेंट रह चुके हैं भाई भगवान दास सबनानी जी, युवा मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष, युवा शक्ति के प्रतीक भाई वैभव जी, मेरे परम मित्र, और मैं जब बहुत छोटा था तब से उनको जानता हूं। आज स्वर्गीय के ठकराल जी के चरणों में मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। जब मैं पढ़ता था, आपकी तरह छोटा था, तो एबीवीपी का काम करता था और उनके पास अक्सर जाया करता था। वो कॉम्प्लेक्स अपना जो न्यू मार्केट में क्या बेतवा अपार्टमेंट, बेतवा ही है ना, अभी तक याद है। देखो वहां भोजन करने भी जाता और आज ओरिएंटल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को जो संभाल रहे हैं आदरणीय प्रवीण जी, भाई अजय जी, चौकसे जी, रंजीत जी, युवा मोर्चे के प्रदेश के महामंत्री, यहाँ उपस्थित सभी गुरुजन और मेरे लाडले भांजों और प्यारी भांजियों, विशाखा बहुत अच्छा बोली, लेकिन एक बात वो कह रही थी, मुख्य अतिथि। मैं अतिथि लग रहा हूं क्या? मैं तो मामा हूं, मामा। और मामा मेहमान कैसे हो सकता है? पहला कार्यक्रम कहां करें ये विचार चल रहा था, तो रंजीत ने कहा कि ओरिएंटल कॉलेज में आपको बुला रहे हैं, तो तुमने पुकारा और मामा चले आए। सबसे पहले सबको शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे बेटा बेटियों, तुम हमेशा सुखी रहो, निरोग रहो, तुम्हारा मंगल और कल्याण हो, तुम्हारा भविष्य बेहतर बने और तुम मिलकर भारत का ऐसा भविष्य बनाओ कि दुनिया में नंबर 1 विश्व गुरु अपना देश होगा। और ये तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मास के पुतले नहीं हो। स्वामी विवेकानंद के ये शब्द मेरे कानों में आज भी गूंजते हैं।
मैंने पढ़ा और उन पे अमल करने की कोशिश की। वो युवा शक्ति से यही कहते थे, अपने आप को दीनहीन मत समझो, तुम अमृत के पुत्र हो, ईश्वर के अंश हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो, अमर आनंद के भागी हो। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा, याद रखना, मनुष्य जैसा सोचता और करता है वैसा बन जाता है। अगर आप सोचोगे कि हम कुछ नहीं कर सकते तो चेहरे की मक्खी भी पड़ोसी को उड़ानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप सोच लो कि दुनिया में मेरे लिए असंभव क्या है, दुनिया में जितने बड़े काम किए हमारे जैसे हर मास के पुतलों ने किए। अंतर केवल इतना है कि वो दृढ़ निश्चयी होते हैं, वो अपने आप को कमजोर नहीं समझते, वो अपना लक्ष्य तय करते हैं, टारगेट फिक्स करते हैं, उसको पूरा करने के लिए रोड मैप बनाते हैं और फिर उस रोड मैप पे मेहनत और ईमानदारी से चलते हैं और लक्ष्य को प्राप्त कर ही चैन की सांस लेते हैं। वैसा तुम करोगे तो आज ध्यान से मेरी बात को सुनना। लक्ष्य तय करके, रोड मैप बना के, दिनों रात मेहनत करके अगर आगे बढ़ोगे तो जो तुम चाहोगे वो करके रहोगे। दुनिया की कोई ताकत तुमको रोक नहीं सकती। मनुष्य अगर चाहे तो ब्रह्मांड पे भी कमांड कर सकता है। और जब मैं पहली बात आज ये कह रहा हूं, कमजोर मत समझना, दीनहीन मत मानना। याद रखो कि तुम्हारा जीवन महत्वपूर्ण काम करने के लिए ही हुआ है। और एक महत्वपूर्ण काम देखो, अपने देश में और कुछ हो ना हो, लेकिन सारे राजनीतिक दल 5 साल 12 महीने हर सप्ताह 24 घंटे एक चीज की तैयारी जरूर करते रहते हैं, वो है अगला चुनाव। उसी तैयारी में लगे रहते हैं। अब आप देखो, एक ही साल का इतिहास देख लो। पिछले साल नवंबर दिसंबर में 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के विधानसभा के चुनाव हुए। विधानसभा के चुनाव की थकान उतरी थी कि 4 महीने के बाद लोकसभा चुनाव का संग फूंक गया। अब विधानसभा चुनाव में 6 महीना कुछ हुआ ही नहीं। पहले आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट, विकास के काम ठप, और वो चुनाव संपन्न हुए तो 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव। चलो फिर चुनाव हुए तो फिर आचार संहिता से लेकर बाकी सब चीजें। और उस 4 महीने के बाद फिर 4-6 महीना नहीं गुजरे, फिर चुनाव हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र। तो फिर नेता चुनाव में भिड़ गए और वो चुनाव निपटे नहीं थे कि दिल्ली का दंगल शुरू हो गया। दिल्ली में चुनाव, और अब दिल्ली के चुनाव खत्म नहीं हुए, बिहार के लिए कमर कस ली हम लोगों ने। चलो बिहार, और कोई काम हो ना हो, 24 घंटे चुनाव की तैयारी। और एक बात सोचो बेटा बेटियों, ये हमेशा होने वाले चुनाव देश की प्रगति और विकास में कितने बाधक हैं। एक तो सभी की एनर्जी, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी भी शामिल है, चुनाव की तैयारियों में लगती है। एक भी चुनाव अगर विधानसभा का हार गए तो मीडिया कहते हैं पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, अब गए काम से। तो हर एक को लगता है कि बस कमर कस के जीत रही है। गवर्नेंस पर ध्यान नहीं रहता। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्रीगण, केंद्रीय मंत्री, अब मुझे बनाया कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री, और फिर कहा कि जरा झारखंड में जाओ चुनाव में, तो 3 महीने वहीं पड़े रहे। कृषि की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं सच बता रहा हूं, फोकस चुनाव हो गया।
ऐसे कितने लोग लगे मेरे जैसे, और केवल एक पार्टी के नहीं, सभी पार्टियों के मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, जाओ भगवान दास अब बिहार जाओ, 4 महीने दक्षिण पश्चिम छोड़ो। ये तमाशा है क्या? अब गंभीरता से सोच के देखिए, सबकी ऊर्जा खत्म हो जाती, गवर्नेंस पे ध्यान नहीं रहता और पैसा अलग खर्च होता। बताओ क्या बिगड़ जाता अगर मध्य प्रदेश के विधानसभा के 4 महीने का अंतर था, विधानसभा के और लोकसभा के इकट्ठे हो जाते तो आलोक शर्मा, भगवान दास, सपना नहीं है कि खर्चे में चुनाव में निपट जाते हैं। अलग अलग काय को खर्चा, एक एक पोस्टर में दोनों के फोटो छाप दो, एक पब्लिक मीटिंग में दोनों का काम हो जाए, और एक ही 2 मशीन रख दो भैया पोलिंग बूथ पे, एक पे लोकसभा का बटन दबा दो, एक पे विधानसभा का दबा दो। जनता को भी बार बार परेशान है, फिर वोट देने चलो, फिर वोट देने चलो, फिर वोट देने चलो। कितना पैसा खर्चा होता है एक बार चुनाव कराने में? 4.5 लाख करोड़ खर्चा। अभी शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय करके तो कितना फायदा होता है। क्यों अलग अलग चुनाव होना चाहिए? हर 4 महीने में चुनाव, हर 6 महीने में चुनाव, धन का अपव्यय होता है, गवर्नेंस प्रभावित होती है। अच्छा, ये पैसा तो मैं बता रहा हूं जो औपचारिक खर्चा होता है, पीछे से और कितना खर्चा होता है। चुनाव आयोग ने 1 लाख कितने, शायद इन चुनाव में 1,35,000 करोड़, मुझे एकदम आंकड़ा नहीं, बरामद के पकड़ के, या 1,000 करोड़ इस गाड़ी से पकड़े गए, उस गाड़ी से पकड़े गए, इस गाड़ी से पकड़े गए। और कई बार केवल पैसे नहीं पकड़े जाते, और भी चीजें पकड़ी जाती हैं। तो धन का अपव्यय होता है। और दूसरा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग सरकारें नहीं करती। अब देश अगर बनाना है तो बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते हैं, कड़े फैसले करने पड़ते हैं। लेकिन चुनाव के डर में फिर वैसे फैसले नहीं होते कि अगर वोट बिगड़ गया तो नुकसान हो गया तो वोट बचाओ मत करो, भाड़ में जाओ। कई फैसले प्रभावित होते हैं जो बच्चों के भविष्य को बेहतर बना सकते हैं, जो प्रदेशों का विकास कर सकते हैं, जो देश को आगे बढ़ा सकते हैं। वोट के डर में फैसले प्रभावित होते हैं। अच्छा, बड़े फैसले तो प्रभावित होते ही हैं, कई बार वोट दिलाऊ फैसले करने पड़ते हैं। कैसे वोट मिलेगा? तो ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। 4 साल ही चलता रहेगा क्या? 4.5 साल। और फिर केवल नेता नहीं लगते, बेटा बेटियों, ब्यूरोक्रेसी पूरी चुनाव की तैयारी में। अब चुनाव हो रहे हैं झारखंड में और मध्य प्रदेश के अफसर चुनाव कराने जा रहे हैं। यहां पूछो कि फलाने पीएस का है, बोले वो तो चुनाव में ऑब्जर्वर बन गए। अलग अलग विभाग के जितने ये पीएस है, बड़े अफसर हैं, सब चुनाव में दूसरे राज्य में लग जाते हैं। कोई ऑब्जर्वर बनता है, कोई खर्चों का हिसाब किताब देखता है, तो वो सारे काम ठप्प पड़ जाते हैं। क्या मिलता है इससे? आप जरा कल्पना करके देखो, ईमानदारी से, सच्चे नागरिक के तौर पर, सच्चे नागरिक के तौर पर कितना विकास प्रभावित होता है। अगर ये चुनाव 5 साल में संविधान में संशोधन करके सारे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो जाए तो 4.5 साल तो विकास के लिए और जनता के कल्याण के लिए ईमानदारी से। और दुनिया के कई देशों में होता है। अपने देश में भी लोकसभा के साथ उड़ीसा के विधानसभा के चुनाव में 2 मशीनें रखी गई। लोकसभा के साथ 3 विधानसभाओं के चुनाव हुए।
आंध्र प्रदेश के हुए। और मैं कहता हूं डरते क्यों होने दो। बोले कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी ज्यादा लोकप्रिय तो गड़बड़ हो जाएगी। जनता बहुत समझदार है, वो लोकसभा के लिए अलग वोट डालती, विधानसभा के लिए अलग वोट डालती है। मैं इस चुनाव के पहले उड़ीसा की बात बताऊं, इस चुनाव के पहले 2 बार लोकसभा विधानसभा के अलग अलग चुनाव नहीं हुए, एक साथ चुनाव हुए, लेकिन उसी राज्य की जनता ने इस चुनाव के पहले बीजेपी को, नवीन पटनायक को चुना विधानसभा के लिए और देश के लिए चुना नरेंद्र मोदी जी के लिए। लोग बहुत समझदार हैं, वो जानते हैं किसको वोट देना। और इसलिए मेरे बेटा बेटी अब समय आ गया है कि देश ये तय करे कि फालतू का खर्चा, चुनाव आचार के समाप्त होने के साथ विकास ठप होना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग प्रभावित होना, देश की प्रगति और विकास रुकना, ये अब नहीं चलेगा। 1967 तक अपने देश में भी लोकसभा विधानसभा के एक साथ चुनाव होते थे। पहले बेटा बेटियों मशीन से चुनाव नहीं होते थे, बैलेट पेपर से चुनाव होते थे। बहुत पहले तो डिब्बा रखते थे, उसमें चुनाव का निशान रहता था, तो जिसको वोट देना उसमें एक डाल दो बैलेट पेपर। बाद में फिर वो बैलेट पेपर ऐसे आए कि जिसमें चुनाव चिन्ह और नाम रहता था, तो उस पर मोहर लगानी पड़ती थी। और बाद में फिर ईवीएम आ गई, तो अब ईवीएम से चुनाव होते हैं। 67 तक यही होता ये, लेकिन 67 में ये कोई आरोप नहीं लगा, लेकिन विधानसभाएं भंग करना शुरू कर दिया। अगर दूसरी पार्टी की विधानसभा बन गई तो भंग कर दो आर्टिकल 356 का उपयोग करके, और तो दूसरा चुनाव करना। तब से ये जो पैरिटी थी, एक साथ चुनाव होते थे, वो बिगड़ गई और अलग अलग चुनाव होने लगे। और मैं जो बात कर रहा हूं, मैं अकेला नहीं कर रहा। देश में चुनाव आयोग ने 1983 में 1983 में सबसे पहली बार कहा कि भाई एक साथ चुनाव होना चाहिए। 99 में विधि आयोग ने कहा कि बार बार चुनाव क्यों, चुनाव संविधान में संशोधन करके एक साथ होना चाहिए। देश के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, चुनाव आयोग के पूर्व आयुक्त, अनेक विचारशील लोगों ने इस बहस को आगे बढ़ाया कि एक साथ चुनाव होना चाहिए, अलग अलग चुनाव नहीं होना चाहिए। और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को उठाया कि एक बार चुनाव संविधान में संशोधन करके लोकसभा विधानसभा के होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कोविंद जी, रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बनाई। उस समिति ने जो विचार विमर्श किया, उसमें 87% लोगों ने कहा एक साथ चुनाव होना चाहिए, बार बार चुनाव नहीं होना चाहिए। देश के विद्वान, विचारक, सोचने वाले अनेक और राजनीतिक दल अब ये भी चाहते हैं एक साथ चुनाव होना चाहिए। इसलिए मेरे प्रिय बेटा बेटियों, आज समय आ गया कि हम सोचें कि एक साथ चुनाव, संविधान में संशोधन करो और 5 साल में एक बारी लोकसभा विधानसभा के चुनाव निपटा दो, ताकि बार बार का झंझट समाप्त हो जाए। बताओ ठीक है कि नहीं? जोर से बताओ ठीक है कि नहीं? एक बार कर पाओ। फिर आगे बीच में कोई विधानसभा भंग हो गई तो कोविंद कमेटी ने कहा कि अगर भंग हो गई और 2 साल बचे तो 2 साल के लिए करवाओ, ताकि ये पैरिटी खत्म ना हो। और इसलिए आज मैं आप सबके बीच में हूं, आप भी जिम्मेदार नागरिक हो। आगे जाके देश आपको ही संभालना है, किसी भी क्षेत्र में काम करो, आपको ही आगे बढ़ के करना है। और इसलिए मैं आज चाहता हूं स्टूडेंट फॉर वन नेशन वन इलेक्शन एक फोरम बने, जो स्टूडेंट्स खुद बनाए। अब अभी तो विशाखा ने बताया कि वो जनरल सेक्रेटरी है,
यहाँ प्रेसिडेंट भी होंगे, बाकी भी होंगे। मैं सोचता हूँ बेटा बेटी को पहल करो। ये कोई राजनीतिक दल का विषय नहीं है, ये तुम्हारे भविष्य का सवाल है। क्यों इतने पैसे खर्चा होना चाहिए, बर्बाद होना चाहिए? क्यों इन पैसों को शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, दूसरी चीजों पे खर्चा नहीं होना चाहिए? और ये देश से एक आवाज उठे कि बहुत हो गया, अब नहीं चलेगा, और जनता का ये दबाव बने कि हम एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में खड़े हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थक हैं, और जनता सड़क पर निकल के राजनीतिक दलों को मजबूर कर दे कि एक साथ चुनाव कराओ, और नहीं तो तुम्हारी हालत हम खराब कर दें। एक मूवमेंट कर, एक जन अभियान कर, एक राष्ट्र एक चुनाव, एक आंदोलन बन जाए। राजनीतिक दल और किसी चीज से डरे न डरे। अगर उनको लगता है कि जनता नाराज हो जाएगी तो फिर सब लाइन में खड़े हो जाते हैं। हम विवश कर दें कि धन की बर्बादी नहीं होने देंगे, विकास ठप नहीं होने देंगे, देश की प्रगति विकास में बाधा नहीं बनने देंगे, एक साथ चुनाव। इसलिए आज मैं आज आपको आह्वान करने आया। ये केवल मेरा विषय नहीं है, एक राजनीतिक दल का विषय नहीं है, ये विषय देश का विषय है। मेरे बेटा बेटियों, देश के बनाने के लिए तुम भी आगे आओ और इस आवाज को बुलंद करो कि एक साथ चुनाव। सोशल मीडिया पे एक्टिव हो तो अपने ट्विटर हैंडल पे या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप पोस्ट डालो, एक साथ एक चुनाव होना चाहिए। और मैं चाहता हूं भोपाल में विद्यार्थियों का एक फोरम बने जो इसके लिए आवाज बुलंद करे और अपने कार्यक्रम बनाए, पढ़ाई पर ध्यान देते हुए एक साथ एक चुनाव होना चाहिए। ये मैं किसी भी राजनीतिक दृष्टिकोण से बेटा बेटियों बात नहीं कर, मेरे मन में की तरफ क्यों हो, ये क्यों हो पा रहा, देश की बर्बादी क्यों होनी चाहिए? और इसलिए हम सब गंभीरता से इस पर विचार करें और आप अगुवाई करो इसको। मैं चाहता हूं कि देश के स्टूडेंट्स इसकी अगुवाई करें, और अगुवाई की शुरुआत ओरिएंटल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से ही हो जाए। यहाँ के बच्चे बाकी बच्चों से भी संपर्क करें ताकि हम लोग पक्ष में तुम भी आगे। मुझे लगता है कि आप एक दिन बोले के आओगे जब देश में एक साथ चुनाव होंगे और तब सही अर्थों में लोकतंत्र जमीन पर उतरेगा। एक बार मैं फिर अपने बच्चों को, मैं तुमको दिल से प्यार करता हूं, क्योंकि तुम ही भविष्य हो। और इंसान का मतलब ही क्या है? मैं मानता हूं प्रेम ही ईश्वर है। एक दूसरे को स्नेह करना, प्रेम करना, एक दूसरे को आगे बढ़ाना। अब मैं तो जहां गुजरता हूं मुझे लगता है कि कैसे हाथ मिला लूं, कैसे सिर पे हाथ रख दूं। इस प्यार का आनंद अलग है। हम अलग नहीं है बेटा बेटी, हम सब एक परिवार हैं, एक परिवार, एक ही चेतना हम सब में है। सिया राम में सब जग जानी, सब में सिया राम है तो अलग कौन? और तुम्हारे भी प्यार किसी भाव से आ गया। ये वचन देते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि और ग्रामीण विकास के माध्यम से देश की तकदीर बदलने में संपूर्ण क्षमता झोंक के काम करूंगा, कर रहा हूं, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, ताकि मेरे बच्चों का भविष्य भी बेहतर बने। और एक बार फिर तुम सबको शुभकामनाएं देते हुए कि खूब आगे बढ़ो, अपने आप को कमजोर मत समझो, बड़ा लक्ष्य तय करो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करो, और देश को ऐसे मुकाम पर ले जाओ कि दुनिया कहे कि ये भारत है। एक बार फिर दिल से शुभकामनाएं। प्यार तो इतना है कि तुमको हमारी उम्र लग जाए। आगे बढ़ते रहो। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। और वन नेशन वन इलेक्शन की आवाज को भी बुलंद करो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मामा जी। आपने बहुत ही विस्तृत रूप से वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में युवा साथियों को बताया। आप सभी तैयार हो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए? वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक देश, आवाज जरा जोर से, वन नेशन वन नेशन वन नेशन। आप सभी यहाँ पर उपस्थित
स्टूडेंट ये QR कोड जो है इसको स्कैन करेंगे और वन नेशन वन इलेक्शन की इस मुहिम को अपने सोशल फॉर्म पर जाकर सपोर्ट करना है। आज ओरिएंटल ग्रुप से ये मुहिम चालू हुई है और मध्य प्रदेश के नहीं पूरे देश के मामा हमारे बीच में आकर उन्होंने अपने बहुत कीमती समय में से वक्त निकालकर हमें समय दिया। तो मैं आप सबकी ओर से ये जो प्रस्ताव है जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के ओर जाना है, हम लोग इस प्रस्ताव को मामा जी को सौंपे तो आपकी ओर से चेयरमैन सर को दूं मैं ये प्रस्ताव, उनके साइन है इसमें। तो मैं आदरणीय चेयरमैन सर से आग्रह करूंगा कि इस प्रस्ताव को आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को सौंपें। आदरणीय ठकराल साहब। छात्र परिषद के अध्यक्ष आए यहाँ पर, सिमी सिन्हा आए, विशाखा जी आए, सभी लोग उनकी ओर से भी ये पूरा डेलीगेशन ये पूरा आप लोग भी वन नेशन, इस प्रस्ताव को आप जहां बैठे हो वहीं से देने के लिए वन नेशन, वन नेशन, वन नेशन।